एक और आग। कराची में एक और सानेहा लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू। 5 घंटे गुजरने के बावजूद आग की शिद्दत में कमी नहीं आ सकी। केएमसी और रेस्क्यू के 16 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल और 2 बाउजर आग बुझाने में मसरूफ। 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई। मुतासरा इमारत की छत 7 वाली फैक्ट्री पर गिरने से 8 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। लोगों ने खंबे के जरिए उतरकर जाने बचाई। आग से मुतासरा फैक्ट्री से मुत्तसिल फैक्ट्रीज को खाली करवा लिया गया। आग 5 मंजिला इमारत की बेसमेंट में लगी, जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे का करार दे दिया। मुतासरा फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि लोग आग को मामूली समझ रहे थे। आग पर काबू ना पाया गया तो मजीद नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का लांडी प्रोसेसिंग जोन आतिशज़दी का नोटिस। कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला सिंध का कमिश्नर कराची को आतिशज़दगी वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मावनत की जाए। वज़ीर-ए-आला ने रेस्क्यू अमले की कारकर्दगी को सराहा। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट कमी। कीमतों में कमी 3 माह के लिए की गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी समाही एडजस्टमेंट की मद में हुई। डिस्को सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 77 पैसे कमी की गई। कीमतों में कमी जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में हुई। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में बढ़ती हुई आबादी और मसाइल के हल से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की सालाना शरह 2.55% है। तेज़ी से बढ़ती आबादी की तरक्की और मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की मौसर पॉलिसी और हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। बार फिर भारत पर बिजली गिरा दी। भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। मजीद पाबंदियां लगाने की भी धमकी। भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। चीन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा, रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। रूसी सदर के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पुतिन से बातचीत को ब्रेक थ्रू नहीं कहूँगा, ये अच्छा मौका है। रूसी हुकाम से जल्द मुलाकात होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। ट्रंप का चिप और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। बोले, बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमरीकी मईशत में बेहतरी आई। अमरीका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए। ट्रंप का 50% टैरिफ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को ले डूबा। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय मार्केटें शदीद गिरावट का शिकार। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 450 पॉइंट्स की कमी के बाद 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। निफ्टी ने भी 24,500 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीदते हैं। बरतानिया और दीगर यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का बयान, सस्ता रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं होगा। भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने के फैसले को सराहता हूँ। रूस का तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बाद अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान। मोदी अमेरिका में अदानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात के बाइस चुप हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगवा दिया। मोदी डरपोक हैं, उनमें हौसला नहीं। थोड़ी हिम्मत दिखाएं और ट्रंप को जवाब दें। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी बरस पड़े। मोदी को कमजोर वज़ीर-ए-आज़म करार दे दिया। ट्रंप टैरिफ से खौफजदा। मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करेंगे। मोदी 31 अगस्त से शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। मोदी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे।
मोदी सरकार आलमी अमन की दुश्मन, भारतीय पुर्जों से तैयार करदा रूसी ड्रोन्स यूक्रेनी शहरियों पर हमलावर। रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे इस्तेमाल होने का इंकशाफ। यूक्रेन के सदारती चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यरमाक ने कहा कि रूस भारतीय पुर्जों वाले ड्रोन यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन्स यूक्रेन के फौजी और शहरी इलाकों पर हमलों में इस्तेमाल होते हैं। वफाकी हुकूमत का 3 मरहलों में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले मरहले में PIA, रूसवेल होटल न्यूयॉर्क, फर्स्ट वुमेन बैंक, ज़रई तरक्याती बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस और मुतादिद पावर कंपनीज की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में स्टेट लाइफ, पाकिस्तान री इंश्योरेंस और मुतादिद इलेक्ट्रिक कंपनीज की निजकारी शेड्यूल। तीसरे मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी होगी। 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब और मौसर था। हर जिले से लोग निकले। हमने सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बानी PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे। केसेस खत्म करवाने और मरात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। हम पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। अब परसों की जो नाकाम इनकी कार्रवाई थी उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहती। उस दिन कोई रास्ता बंद नहीं था, कोई कंटेनर नहीं लगा हुआ था, किसी जगह पर जो है वो किसी को नहीं जो है वो रोका गया। लेकिन अगर कोई खुद बाहर नहीं निकले, अच्छे तरीके से गाड़ियों में जाके पुलिस की बैठते रहे हैं, फरमाइशी गिरफ्तारियां देते रहे हैं और जो इस मुल्क के खिलाफ साजिशें करने से बाज नहीं आता, उसने फिर 14 अगस्त की कॉल दे दी है। यौम आज़ादी को किसी ने जो है अपने गंदे मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। 5 अगस्त को ना कोई रास्ता बंद था, ना किसी को रोका गया। ये खुद जाकर पुलिस की वैन में बैठते रहे। फसादी ग्रुप मुल्क के खिलाफ साजिशें करने से बाज नहीं आता। फसादी ग्रुप ने अब 14 अगस्त को एहतजाज की तारीख दी है। 14 अगस्त को गंदे मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। असेंबली को रबर स्टैम्प बना दिया गया। स्पीकर पार्लियामेंटेरियंस के हुकूक और असेंबली की तौकीर का तहफ़्फ़ुज़ करें। उमर अयूब को सरगोदा की अदालत ने बरी किया, फिर दोबारा केस खुल गया। ये जमहूरियत पर हमला है। हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। असद कैसर का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा चीनी एक्सपोर्ट की फिर इम्पोर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई। चीनी के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। वज़ीर आला KP एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। अलीमीन गंडापुर पर तरस आता है। विकेट के दोनों तरफ खेलना बहुत मुश्किल है। जब हम अदम एतमाद लाने की पोजीशन में होंगे तो लाएंगे। खदशा है कि PTI खुद अदम एतमाद की तहरीक ना ले आए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। मुकदमात की तफसीलात की फराहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान नतम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का विफाक और विफाकी पुलिस को नोटिस, पीर तक जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। 11 अगस्त तक गिरफ्तार न किया जाए। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। तजारती ताल्लुकात, तवानाई, टेक्नोलॉजी और ज़राअत में ताउन पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की कोशिशों को सराहा। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। मरियम नवाज ने कहा पाक अमरीका तजारती हजम में इजाफा खुशाइंद है। अमरीकी कंपनीज पंजाब में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। सिंध काबीना का यौम आज़ादी की तक़रीबात मार्का हक के उन्वान से मनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 42 निकाती एजेंडा आइटम्स पर गौर। यौम आज़ादी की तक़रीबात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा भारत के खिलाफ फतह की खुशी में यौम आज़ादी को शानदार अंदाज में मना रहे हैं।
दहशतगर्दों का मस्तूंग में फोर्सेस की गाड़ी पर हमला, धमाके में मेजर रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। शहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की मुसम्मत। शहीद मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस को खराज अकीदत। फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का जल्द कमा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। जनूबी वज़ीरिस्तान के लोअर वाना बाजार में टैक्सी स्टैंड के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। धमाका रिमोट कंट्रोल बम के जरिए किया गया। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। बालाई पंजाब, केपी और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान। बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। खानपुर डैम में पानी की सतह हाई लेवल से 11 फीट कम रह गई। सखर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल खत्म, पानी की सतह नॉर्मल हो गई। हुंजा में ग्लेशियर पिघलने का अमल तेजी से जारी। सैलाबी रैले से शाहराए कुराक्रम का बड़ा हिस्सा बह गया। महकमा मौसमियात की अगस्त में मामूल से ज़ायद बारिशों और गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। शुमाल मशरक़ी पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के चंद इलाकों में मामूल से ज़ायद बारिश मुतवक्के। शुमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में अगस्त में शदीद गर्मी पड़ सकती है। जुलाई में पाकिस्तान भर में 37% ज़ायद बारिशें हुई। पंजाब में मामूल से 62%, गिलगित बल्तिस्तान में 45%, बलोचिस्तान में 35% और आज़ाद कश्मीर में 26% ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड की गईं। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में बेटी जाँ बहक, वालिद समेत मजीद 2 बेटियां जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वालिद बेटियों को लेकर स्कूल से घर जा रहा था। इस परचम के साए तले हम एक हैं। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर शहरी पुरजोश। शर्ट्स, कैप्स, बैजेस और कौमी परचम के स्टॉल सज गए। पूरे मुल्क में गली मोहल्ले सजने लगे रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज़ हिलाली परचमों की फरोख्त।